बड़ा लोग अरे बाद में बोलना थोड़ा दूरो है, मतलब मारे जैसा और भी है अठे, मतलब है। परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे बड़े भाई परम आदरणीय शेखावत साहब, पद्मश्री नाना पाटेकर साहब, मनोज जी, पूज्य दादी के चरणों में और ब्रह्म कुमारी के दीदियों को वंदन और मेवाड़ का प्रणाम। उपस्थित सभी अतिथिगण, मीडिया के हमारे बंधु, एडमिनिस्ट्रेशन से पधारे सभी पदाधिकारी और ब्रह्म कुमारी का ये अनोखा खूबसूरत परिवार, सोच के मैं बहुत कुछ आया था, पर सबसे पहले मैं एकलिंगनाथ को नमन करना चाहता हूं और पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियों से मैं अपनी बात को आगाज और शुरुआत करना चाहता हूं कि सत्य को सम्मानित करने की यह गाथा, सत्य को सम्मानित करने की यह गाथा कभी मंद नहीं होगी। ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। देखिए, अकड़ मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। हम लोग सब जिंदा दिल यहां पर बैठे हैं, हमें यहां पर महसूस कराइए कि आप भी उसी जुझारूपन से, उसी कर्मठता से यहां पर इस सोच के साथ में जुड़ने के लिए हम लोग सब उपस्थित हैं। मैं एक बात सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि आज ये क्षेत्र इतना सौभाग्यशाली है कि अरसों पहले श्रीनाथ जी बाबा को यहां पर विराजमान करने का मौका मिला। एकलिंगनाथ इस धरा के आराधक बने और उसी सांस के अंदर मेरे को कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि ब्रह्म कुमारी संस्था ने उस तेज को, उस रोशनी को चप्पे चप्पे पर फैलाने का जो है वो काम किया है। और ये आज इस मंच के ऊपर इतने प्रेरणा स्रोत विराजमान है। मेरे जैसे अदने से आदमी के लिए यह क्षण अगर मैं पिरोने का प्रयास करूं तो मेरे लिए वो ऐसा है या उससे कम नहीं है कि एक मां की आगोश में या मां की गोद में महसूस करने जैसा है। आज ब्रह्म कुमारी ने जो न्योता दिया, सबसे पहले तो मैं उसको लेकर अभिभूत हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मैं नतमस्तक होता हूं। पर इसके साथ में, इसी सांस में मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि ये केवल व्यक्तिगत तौर के ऊपर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का सम्मान नहीं है, ये हर देश के अंदर हर युवा का सम्मान है कि आपने मुझे इस मंच के ऊपर जगह दी, अपने हृदय के अंदर आपने मुझे जगह दी। जब बड़े बुजुर्ग और बड़े जो है वो बोल चुके होते हैं, मेरे को उसके बाद समझ में आया कि मुझे यहां क्यों बुलाया गया है, क्योंकि सब लोग ज्ञान के, सब लोग अपने आप में एक स्तंभ हैं, तो एक अज्ञानी की भी आवश्यकता थी। तब मुझे पता पड़ा कि इस कारण मुझे भी आज यहां पर बुलाया गया है। बहुत कुछ कहा गया, वही उदाहरण है, पर उन चीजों को कहने का एक तरीका, सलीका जो मैं आज यहां पर उपस्थित होकर जो महसूस करता हूं, देखता हूं। और देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, हमेशा स्मारक उन लोगों के बने हैं जिन्होंने काम किया है और उनको आज भी पूजा जाता है और देखा जाता है। इसी सोच के साथ में तब मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज मैं मेवाड़ की भूमि से आता हूं, वहां पर जल संरक्षण का काम अरसों पहले से करना चालू हो गया था। पर्यावरण के खिलाफ नहीं, पर्यावरण के साथ हम लोगों ने काम करना, हमारे पूर्वजों ने उस समय पे काम करना शुरू किया था।
आबादी उस समय पे बहुत कम थी, इतनी आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी उस समय पे तालाब ऐसे बनाए गए जो समुद्र से कम नहीं थे, जिनको आज भी हम जल समुद्र के नाम से जानते हैं, राजसमंद के नाम से जानते हैं। मेरी बात यहां खत्म नहीं होती, मेरी बात यहां से शुरू होती, और तब मैं कहना चाहता हूं और छाती ठोक के कहना चाहता हूं, और इस मंच से, एक जिम्मेदार मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 500 साल पहले ये काम हुए, पर इस आजाद देश के अंदर, जिसके हमारे शरीर के अंदर मनोज भाई ने बताया कि 70% पानी है, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे 70% पानी है, हमारे को 70 साल लगे, और एक यशस्वी प्रधानमंत्री और एक यशस्वी केंद्र मंत्री हमारे को लगे, तब जाकर हमने 70 साल बाद पानी के बारे में सोचना चालू किया। ऐसी सोच को मेवाड़ सलाम करता है, नमन करता है और इसका स्वागत करता है। आज एकलिंगनाथ की मेहरबानी से अन्य क्षेत्रों के अंदर, अन्य शहरों में, अन्य देशों के अंदर मुझे घूमने का मौका मिला। मैं छोटा हूं, मुझसे त्रुटि हो सकती है, मुझसे गलती हो सकती है, पर जितना मैंने ब्रह्मांड किया है, जितना मैंने देश और दुनिया को देखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी, और उसका रास्ता और कहीं से नहीं, इसी सोच से गुजरता है। आज जैसे कि मैंने पहले कहा कि अन्य देशों को देखने का मौका मिला, आज भारत को वापस विश्व गुरु स्थापित करने के लिए, आज आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है, हमारे यशस्वी नेतृत्व ने कितनी खूबसूरत चीज सोची। आपने कभी पहले कहीं एक जल मंत्रालय के बारे में किसी सरकार के अंदर सुना है? 70 साल बाद आज हमारे को वो बेटा मिला है जो हम लोगों ने सबने त्याग और तपस्या और बलिदान की बात करी। वो बहुत बड़े बड़े उदाहरण थे, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि हमारे को वो बेटा मिला है जो कुएं के पानी, नदी के पानी, शिव के जटा से निकले पानी की हम लोग कदर तो करते ही हैं, पर वो बेटा मिला है जो आंख के पानी की भी कदर करता है। हम लोग उस मिट्टी से, उस भूमि से आते हैं जो आंख के पानी की भी कीमत समझते हैं। हम लोग धन्य हैं, हम भाग्यशाली के साथ साथ सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा भाई मिला है, और इस लक्ष्य के साथ में, लक्ष्य बिल्कुल तय है, पर आज दिन तक किसी भी लक्ष्य को अकेले जो है वो फतेह नहीं किया गया है। इसका उदाहरण हमारे को स्वच्छ भारत अभियान के अंदर सीधे सीधे तौर के अंदर देखने को मिलता है, जब पूरा के पूरा देश एक साथ मिल जाता है। एक उदाहरण मेरे को यहां पर ध्यान आता है कि एक कक्षा के अंदर एक माट साहब ने नक्शा पकड़ाया बच्चों को, और जैसे ही सब बच्चों को नक्शा पकड़ाया और उनको कहा कि इसको आप फाड़ दीजिए, सारे बच्चों ने बड़े खुशी खुशी, मारे जैसा, हाँ बिल्कुल ही शैतान फट करने उन्होंने फाड़ दी। दो उसको क्या पता था कि 2 मिनट बाद जो है वो मास्टर कहेगा कि इसको वापस जोड़ दो। फिर मास्टर ने 5 मिनट बाद कहा कि वापस इस नक्शे को वापस जोड़ दो। सब हक्के बक्के, किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। एक इकलौता जो है वो व्यक्ति जो है खड़ा हुआ, एक बच्चा बालक जो है वो खड़ा हुआ, उसने कहा मास्टर साहब मुंह जोड़ दी दो, मैंने जोड़ दिया इस नक्शे को। तो सब हैरान उस कक्षा के अंदर। पूछा कि भाई ये चमत्कार तुमने कैसे किया? तूने कहा साहब ये तो बहुत सरल था, सबसे आसान था, इससे आसान कोई बात नहीं हो सकती थी। तूने कहा कैसे हुआ है ये? उन्होंने कहा साहब मैंने तो नक्शे को उल्टा करा, उसके पीछे एक इंसान बना हुआ था, मैं इंसान को जोड़ता चला गया, दुनिया खुद ब खुद जुड़ती चली गई। आज जो मैं यहां उपस्थित होकर देख रहा हूं कि ब्रह्म कुमारी और हमारा जल शक्ति मंत्रालय जो काम कर रहा है, इंसान इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। आज मैं उस दुनिया को यहां पर बनते हुए देख रहा हूं। यह पैगाम इस सभाकार से केवल इस प्रदेश तक नहीं, इस देश की राजधानी तक नहीं, पर इस दुनिया की गूंज के अंदर हमारे को जो है वो याद दिलाएगा कि हिंदुस्तान था, उसने इस सोच को पुनः विकसित किया। इस लक्ष्य पे अगर हमको राज करना है तो हम सब लोगों को पुनः पूरे देश को एकत्रित होने की आवश्यकता है। नियत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं, उसके घर में मथुरा काशी है। वक्त की अहमियत मैं समझता हूं। बार बार इस मंच से कहा गया कि
जो है वक्त जो है वो सीमित है, वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। मैं मानता हूं इस बात को। मैं नाइंसाफी करूंगा अगर मैं 2 पंक्तियां अगर मेरे बड़े भाई को नहीं समर्पित कर जाऊं, नहीं कहकर जाऊं जो उन्होंने यहां पर कार्य किया है और जो बेड़ा उन्होंने उठाया है। मैं इतना बड़ा नहीं कि मैं उनके साथ में चल सकूं, पर यह आज मैं वादा करता हूं जल को साक्षी मानकर कि मैं मेरे बड़े भाई के बिल्कुल एक कदम पीछे साथ में जो है इस संरक्षण के लिए काम करने के लिए आजीवन प्रयासरत रहूंगा। और अंत में 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। अगर मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे तो उनको करतल ध्वनि तक, इस सभाकार की गूंज को मेरे को महसूस करवाइएगा कि मैंने जो बात कही वो आप तक पहुंची और वो मेरे बड़े भाई के लिए बिल्कुल दुरुस्त थी। इन 2 पंक्तियों को कहकर मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, आपने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार, जय एकलिंगनाथ।